तो बड़े बड़े लोगों को पकड़ना है, तो बड़े बड़े प्रमोटर्स पकड़े गए, उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम भी हमने लिया। इसके बाद फिल्म के एक्टर कई लोग निशाने पर हैं। अभी FIR हुआ, मुंबई में 32 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ चल रही है। उनका पैसा पूरी फिल्म प्रोडक्शन में भी लगाया गया है। रणबीर कपूर महोदय भी सबके दायरे में है। श्रद्धा में बड़ी श्रद्धा आप रखते हैं, वो भी सबके श्रद्धा कपूर वो भी सबके दायरे। 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है अमाउंट, तब जाकर आशीर्वाद मिला लड़का, ऐसे थोड़ी काम चल रहा है। स्वागत है आप सबका। एक कहावत आप सुने होंगे कि अगर बेवकूफ के पास धन हो तो चतुर खाए बगैर नहीं मर सकता। यह हमेशा से होता आया है समाज में। आज नए नए टेक्निक अपनाए जा रहे हैं। अब जिस तरह से सारे काम इंटरनेट पर डिपेंड हो गए हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, दिन भर लगा हुआ है। ऐसे में शातिर लोग, वही कहा ना, जो चालाक लोग हैं, चतुर लोग, अब बेवकूफों को मोहरा बनाते हैं। और ये सीधे साधे भोले भाले लोग है ना कि लालच बुरी बला है, चंदी से अमीर बन जाऊं। अब इनको पता नहीं कोई ऐसा बेवकूफ है क्या जो तुमको फ्री में धंधे देगा, है क्या कोई? अरे बाप के जेब से तो निकलता नहीं बेटे के लिए, बेटे के जेब से तो निकलता नहीं बाप के लिए। वो क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? और क्लिक करें, अब बाद में चलाएंगे, इतना धन चला गया, उतना धन चला, ये सब हमेशा हो रहा है। अब इसी तरह की एक घटना है, आप देखे होंगे इस समय मीडिया की सुर्खियों में है वह महादेव ऐप घोटाला। महादेव ऐप घोटाला, उन साथियों की चालाकी देखो। भगवान शिव को भी नहीं बख्शे, उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कम से कम भारत में लोगों को अच्छा लगे, आकर्षित हो, ये समझे कैसा करने वाले में बड़ी पवित्रता होगी। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है कि बेचैन वेद धर्म दुहिले। ये लोग धर्म का दोहन करते हैं, जैसे गाय भैंस दूहते हैं ना, उसी तरह से धर्म का दोहन हो रहा है। अब हुआ क्या है इसे घोटाले में? एक 26 साल का लड़का, अब वो दिखाया अपना लड़कपन, और बड़े बड़े सफेद पोश ब्यूरोक्रेट्स जो सयाने लोग हैं, वो भी इसमें अपना सयानापन दिखाने से नहीं चूके। अब आप समझना चाहते होंगे कि महादेव ऐप घोटाला है क्या। दरअसल यह एक गेमिंग ऐप है जिसे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल नाम के दो व्यक्ति एक गेमिंग ऐप के रूप में इसका उपयोग किए और धोखाधड़ी की। बड़े घोटालों में कभी अकेला व्यक्ति सफल नहीं होता, उसमें खिलाने और खाने वाले लोग दोनों होते हैं। अब समझिए कि वो कक्षा 12 तक पढ़ा हुआ लड़का सौरभ चंद्राकर, जो भिलाई का रहने वाला है, उसकी उम्र 26 साल है, गरीब परिवार से था। उसके पिता चतुर्थ ग्रेड के यानी 4th ग्रेड के नौकर थे। परिवार में गरीबी थी। एक कपड़े की दुकान में वो काम कर रहा था, वहीं से वो सट्टेबाजी सीखा। वहां सट्टेबाजी खूब चल रही थी, वो गेम में सट्टा लगाने का खूब आदी हो गया। और उसी समय एक रवि उप्पल नाम का व्यक्ति मिलता है जो टायर की दुकान चलाता था, लेकिन वह एक गेमिंग ऐप बनाया था। यही है महादेव गेमिंग ऐप। ये दोनों अब ठगी का काम उससे शुरू किए। इसकी शिकायत हुई और FIR किया गया कि महादेव ऐप में यूजर्स का 15,000 करोड़ रुपए डूब गया है। पुलिस जाकर के सक्रिय हुई, ED सक्रिय हुई, और तब पता चल रहा है कि बड़े बड़े सफेद पोश और सेलिब्रिटीज में इन्वॉल्व है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास भी 508 करोड़ रुपए पहुंचने की जो एक चर्चा है। इस पर एक शुभम सोनी नाम के व्यक्ति का वीडियो भी वायरल हुआ है, और फोरेंसिक विश्लेषण और कैश कुरियर जो होते हैं उनके बयान से ये बात सामने आई है, जिस पर ED दावा कर रही है। नाम पकड़ा गया क्या? अरे ये तो तुम्हारे पैनल मेंबर पकड़े जाते हैं, फ्रेंचाइजी वाले। पैनल मेंबर पकड़ा ही नहीं सकते भाई। मेरे ऊपर ऐसे आदमी का आशीर्वाद है ना, और मैं मिल के आया हूं ऐसे आदमी से कि मेरा एक आदमी पकड़ा नहीं सकता। पकड़ाया भी, सुबह पकड़ाया तो शाम को छूट जाएगा। कौन आदमी? एक ही तो यार, अपने काका साहब। और कौन? काका साहब कौन? नसीरा में और कौन? अच्छा, तो क्या
अच्छा तो क्या हल्के में लेकर रखा है क्या मेरे को? अच्छा, सीएम सीएम घर आया सीएम तेरे? सीएम घर नहीं आया भाई, मिलने आया तेरे से? सीएम मिलने नहीं आया, मैं गया था। और तू जानता ही होगा वर्मा को और गिरीश तिवारी को, सुना होगा ना मेरे मुंह से, कभी नाम सुना ही होगा एक आध जी बार। हाँ। बस उन्होंने ही मेरा स्पेस सेटिंग करवाया और वहीं मेरा मीटिंग हुआ वहां पे, और वहीं से मेरे को जो आशीर्वाद मिला है, इतना बड़ा काम मेरा तभी हुआ है। लेकिन सीएम क्यों करेगा? क्या बोल रहा है तू? तो क्यों करेगा कोई इतना सब? किसके लिए? पैसे के लिए और काय के लिए? इतना बड़ा भाई, एक छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने तो छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला बेटा, ऐसे थोड़ी काम चल रहा है। अब प्रश्न यह है कि आप समझना चाहते होंगे कि ये सब हुलूक खेल हो कैसे रहा है। दरअसल ये दोनों वेबसाइट पर नंबर दे रखे थे, अलग अलग वेबसाइट पर, और वहां लिखे हुए थे कि इस पर कॉल करिए, मुनाफा मिलेगा। जब लोग नंबर पाते हैं तो वही बताया ना, बेवकूफ के पास धन हो, अब लालच में अब कॉल किए, वो लोग बड़े आसानी से उनको लेके चले जाते थे उस ऐप पर, और उस पर पोकर, तीन पत्ती, गेम चांस और क्या क्या करके, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस जो भी होते हैं, कई प्रकार के खेल वगैरह, ये सब खेले जाते थे। 500 रुपए से गेम की शुरुआत कम से कम 500 रुपए से होती थी। ऐप को ऐसा डिजाइन किया गया है कि शुरू में ग्राहक को जिता देंगे, इसके बाद जब वो ज्यादा पैसा लगाएगा तो हार जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसा ऐप है कि जिसमें जीतता कोई नहीं है, जीतता है केवल ऐप का मालिक। अब इसके कई प्रमोटर भी वो लगा दिया, जिसमें ये सफेद चेहरे शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान देना, सफेद पोशाक तो अलग बात है, जिनको देख करके तुम लोग कहते हो वाओ, कोई होगा उतारा गया फरिश्ता स्वर्ग से। अरे इसी तरह देते रहो बेवकूफों की तरह धन, उनके चेहरे लाल रहेंगे, अब तुम वही आलू का जूस खा करके काले बने रहो, क्या दिक्कत है? जो अपने परिश्रम से नहीं खा सकता वो लाभ है, और जो मेहनत करके दूसरों को खिला सकता है वो बेचारा काला बना हुआ है। मैं अपनी ही कविता की एक लाइन बोल दे रहा हूं, मैंने लिखा था कभी मूड बना था, कविता तो बड़ी है लेकिन एक लाइन उसमें से कि चिकने देखते हो ना, चिकने चेहरे, तो चिकने चेहरे पर मत जाओ, मत ठाट बाट पर आंख जमाओ, सभी ने हाथ को रंगे हैं, रेड हैंडेड, सब इस हमाम में नंगे। चलिए, संसार इस तरह से चलता रहता है। अब क्या हुआ, जब अब ये धंधा चलाना है तो बड़े बड़े लोगों को पकड़ना है, तो बड़े बड़े प्रमोटर्स पकड़े गए, उसमें एक मुख्यमंत्री जी का नाम भी हमने लिया। इसके बाद फिल्म के एक्टर, कई लोग निशाने पर हैं। अभी FIR हुआ, मुंबई में 32 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ चल रही है। उनका पैसा कुरैशी प्रोडक्शन यानी कुरैशी फिल्म प्रोडक्शन में भी लगाया गया है। रणबीर कपूर महोदय भी सबके दायरे में है। श्रद्धा में बड़ी श्रद्धा आप रखते हैं, वो भी सबके, यानी श्रद्धा कपूर, वो भी सबके दायरे में है। और कपिल शर्मा, वो दूसरों को हंसा करके ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो खुश व्यक्ति हैं। हालांकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी कोर्ट नहीं जब जस्टिफाई किया तो हम कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले। लेकिन देखिए, ये जितने भी केसेस होते हैं इस तरह के, क्यों ऐसे ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। आपकी नजर में ये क्या है? क्या हाँ, हमको मालूम है कितने लोग पाए हैं, तो मंदिर में से भगवान को हटा के उनको बैठा के चरण रज ले ले। गांव में बहुत पुरानी कहावत है, गैया का सही पतियात है, जिसको कहते हैं कि गाय का विश्वास कसाई पर। समझ रहे हो ना, भोले भाले लोगों के साथ यही होता है। मतलब जब आप पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, तब आप ऐसी गलतियां नहीं करते, ऐसी गलतियां नहीं करते और पैसा नहीं कमा पाते। तो जब पैसा नहीं कमा पाते तो तुम तो सोचते हो भैया कि हम शिक्षित होकर के बुद्धिमान हो गए, और पूरा समाज कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि पैसा नहीं कमाए। और शिक्षित बनोगे, ईमानदार बनोगे तो जरूर ऐसा ही होगा, तुम ऐसे कुछ काम कर ही नहीं सकते।
माने जो अपने को बुद्धिमान कहते हैं समाज उन्हीं को बेवकूफ कहता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो ये सब काम कर जाते हैं। ये लोग उस ऐप को प्रमोट करते थे। सौरभ चंद्राकर की शादी हुई, उसने सेलिब्रिटीज को बुलाया था परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें कहा जाता है कि 200 करोड़ रुपए सीधे इन लोगों को दिया उसने, और रणबीर कपूर महोदय सब्सिडरी ऐप कोई उसका था, उसको प्रमोट किए। अब ये सब क्या उन लोगों का चल कैसे रहा था? इसमें सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी और एक चंद्रभूषण वर्मा करके है जो छत्तीसगढ़ में ASI है, सतीश चंद्राकर, ये 4 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यही लोग मुख्य रूप से काम करते थे। सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी ये लोगों को तैयार किया करते थे। कई बैंकों में ये फर्जी खाते खुलवाए, बेनामी खाते, और उसी समय ये पैसा इन लोगों के पास आता था। ये उनके रिश्वत के पैसे हैं जो गेम से जीते जाते थे, क्योंकि हमने बताया कि गेम में कोई जीतता नहीं था, वो सारे पैसे चले जाते थे। अब वो सब पैसा इन लोगों के पास पहुंचता था, क्योंकि यहाँ उनको ऐप को प्रमोट करना है, मिला के रखना है उन लोगों को। और ये जो चंद्रभूषण वर्मा ASI है, ये पैसों को पहुंचाता था हवाला के जरिए। 4000 वो ब्रांच पैनल वो लोग बना के रखे थे, हर पैनल पर 200 लोग सट्टा लगाते थे, कुल मिलाकर के 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये वो लोग हैं बेचारे जिनके पास 500 रुपए मुश्किल होता है और लालच में लगा देते हैं, बस करोड़पति बना हुए। अब इसमें आप सोचते होंगे कि और गेमिंग ऐप हैं, कई है ना ड्रीम दिखाने वाले, कोई है, कोई लेवल है, कोई क्या 12 सब है इस तरह के। तो ये अगर अवैध नहीं है तो ये कैसे अवैध हो गया? हाँ, ये इसलिए अवैध हो गया कि एक तो तरीका हमने बताया कि इसमें कोई जीतता नहीं था इसलिए, और दूसरा सरकार की नजर में है ही नहीं है। यानी जो आमदनी हो रही है, जो हवाला जरिया पैसा आ रहा है, यह सब सरकार को पता नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ऐसा समझ लेते हैं हवाला कारोबार। एक उदाहरण लेता हूं, आप समझ लें। इसमें सरकार को पता नहीं चलता पैसे का आना जाना, लेन देन। जैसे भारत का कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अवैध धन कमा लिया, वो चाहता है सरकार को पता न चले, और स्विट्जरलैंड में धन को जमा करना चाह रहा है। तो वहां स्विट्जरलैंड में कोई एजेंट होगा जो इतना पैसा वहां जमा कर देगा, और उस एजेंट का व्यक्ति भारत में भी जो सक्रिय होगा, वह उतना पैसा उस व्यक्ति से ले लेगा जिसने पैसा स्विट्जरलैंड में जमा करवाया। यही चीज हवाला है। ये लोग कुछ कोड, पासवर्ड या नोटों के क्या कहते हैं नंबर, ये सबको एक कोड की तरह यूज करेंगे। इस तरह से पैसा इनके पास आता था। आप इन चीजों को जब देखते हैं तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि हमको थोड़ा सा विचार करके काम करना चाहिए, नहीं तो ये चालाक लोग हमेशा सफल होते रहेंगे। मैं एक वीडियो आप लोगों को इस समय इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार की ठगी हो रही है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, उस पर भी दूंगा।